तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा को लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है और वो आराम करने के लिए चले गए थे। लेकिन उनके सपने में सुप्रीम एंजल आया था, जिसने कि चेताया था कि अभी तुम्हारे मल्टीवर्स में बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। जिसके बाद गोकू और वजीटा घबरा करके जाग गए थे और वो गए थे ज़ेनो के पास में इस बारे में बताने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोगो और वेजिटा ज़ेनो के पास पहुंचते हैं तो ज़ेनो कहता है, हाँ अब क्या हो गया, तुम लोग दोबारा से क्यों आए हो मेरे पास, अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। ये मत कहना कि दोबारा से कोई नई मुसीबत आ चुकी है मल्टीवर्स में। गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, अभी तो कोई मुसीबत नहीं आई है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहे तो फिर बहुत जल्द ही मुसीबत आ जाएगी हमारे मल्टीवर्स में। ज़ेनो कहता है, कैसी मुसीबत, तुम लोग खुल करके बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो गोकू और वेजिटा अपने सपने के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनके सपने में सुप्रीम एंजल आया था और उसने जो कुछ भी समझाया उन्हें। ज़ेनो कहता है, ओ, अगर तुम्हारे सपने में सुप्रीम एंजल आया था इसका मतलब है कि बात सीरियस है, क्योंकि वो बहुत रेयरली ही किसी को अपनी प्रेजेंस एहसास कराते हैं, और तुम्हें उन्होंने एहसास कराई मतलब कि तुम लोग स्पेशल हो। लेकिन अब मुझे ये डर लगने लगा है कि हम अकेले उन सभी मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट से और इतने सारे मल्टीवर्स से जीत कैसे पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा फ्यूजन भी इतना शक्तिशाली होगा कि उन सभी को हरा पाए। तुम्हारा फ्यूजन नियॉन से लड़ने में स्ट्रगल कर गया था, तो फिर तुम लोग कैसे ही जीत पाओगे इतने सारे ओमनीपोटेंट्स, एंजल्स और बींग्स के सामने। वजीटा कहता है, इसीलिए तो लॉर्ड ज़ेनो हम आपके पास आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकें। ज़ेनो कहता है, नहीं, अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है इस मल्टीवर्स में जो तुम्हें और ज़्यादा शक्तिशाली बना सके, सिवाय एक चीज़ के। वजीटा कहता है, कैसी चीज़। तो ज़ेनो कहता है, वो है तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी मेहनत। तुम लोग जितना ज़्यादा मेहनत करोगे अपने ऊपर, तुम जितने ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम्हारा फ्यूजन स्ट्रांग बनेगा। वजीटा कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, हमें भी पता है कि हम ट्रेनिंग की मदद से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन अभी ट्रेनिंग का समय नहीं है। आप भी जानते हैं इस बात को, हमारे मल्टीवर्स में किसी भी समय वो ओमनीपोटेंट्स हमला कर देंगे, तो हमारे पास ट्रेनिंग का समय कहाँ ही है। ज़ेनो कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, अगर तुम लोग कम से कम समय भी लो ट्रेनिंग करने के लिए तो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक तो ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं है जिसकी मैं सलाह ले सकूं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम इस चीज़ से कैसे बचने वाले हैं। ये मल्टीवर्स कैसे सर्वाइव करने वाला है इतने सारे मल्टीवर्सेस के अटैक्स से। तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वजीटा दोबारा से आते हैं, जो कि शॉक्ड होते हैं। ज़ेनो गोकू ज़ेनो वजीटा जैसे ही ज़ेनो की पैलेस पे आते हैं वो ज़मीन में गिर पड़ते हैं। गोकू वजीटा उन्हें संभालते और कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड क्यों हो और तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। तो ज़ेनो गोकू ज़ेनो वजीटा खड़े होते और कहते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुमने उस नियॉन के बच्चे को मार डाला, जिसकी वजह से हर टाइमलाइन में केओस मच चुकी है। कुछ मल्टीवर्सेस मिल करके अलग अलग टाइमलाइंस में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं, मानो कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो। गोकू कहता है, क्या उन्होंने दूसरी टाइमलाइन में भी हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी टाइमलाइन में उनको हमला करके क्या मिलेगा, वो दूसरी टाइमलाइन में क्यों हमला कर रहे हैं। तो ज़ेनो वजीटा कहता है, मुझे लगता है कि उन्हें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, वो हर टाइमलाइन से तुम्हारे मल्टीवर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो हर टाइमलाइन में जा करके सब कुछ तबाह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वो तुम्हारे मल्टीवर्स के ऊपर भी हमला कर देंगे और तुम्हें मार डालेंगे। वजीटा कहता है, क्या इससे बचने का क्या कोई तरीका नहीं है, हम कैसे इस चीज़ से छूट सकते हैं, क्या उन बींग्स को हराया जा सकता है। तो ज़ेनो गोकू कहता है, नहीं, मैंने और ज़ेनो वजीटा ने फ्यूजन किया था उस अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग की मदद से, और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेक फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हुए थे, लेकिन स्टिल हम उनमें से एक भी बींग को नहीं हरा पाए। वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग है कि हमारा फ्यूजन उनके सामने एक सेकंड भी नहीं टिका। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मल्टीवर्स कैसे बचेगा आखिर। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई तरीका है इसे बचाने का, हम सब मारे जाएंगे, अब कोई तरीका ही नहीं है इस मल्टीवर्स को बचा पाने का।
ज़ेनो खड़ा होता है और कहता है बस, अब मेरा समय आ चुका है। अब मेरा समय आ चुका है इस मल्टीवर्स को दिखाने का कि एक असली ओमनीपोटेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है। मैं जानता हूँ कि मैं वन ऑफ द वीकेस्ट ओमनीपोटेंट हूँ पूरी एग्जिस्टेंस का, लेकिन ये वीकेस्ट ओमनीपोटेंट भी अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग ओमनीपोटेंट्स मेरे सामने क्यों ना आ जाए, एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट भी मेरे सामने ला करके क्यों ही ना खड़े कर दो, मैं अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए उन सबको मार डालूंगा। ऐसा बोल करके ज़ेनो खड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप अकेले नहीं हैं, हम इन सब में आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने में। ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा भी कहते हैं हाँ, हम भी तुम लोगों के साथ में हैं, हम भी तुम्हारे मल्टीवर्स को बचा करके ही रहेंगे। अब हमने इस चीज़ को ईगो पे ले लिया है, आखिर उनकी जुर्रत भी कैसे हुई हमें इतना ज़्यादा इंसल्ट करने की और इस मल्टीवर्स के ऊपर आँख उठा करके देखने की भी। तभी वहाँ मार्गरेटा आती जो कि कहती है लॉर्ड ज़ेनो, क्या आपकी बात हो गई? क्या मैं अब अंदर आ सकती हूँ? ज़ेनो कहता है ओह हाँ, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था मार्गरेटा, तुम कितने समय से बाहर खड़ी थी, मुझे माफ़ कर देना। मार्गरेटा कहती है अरे लॉर्ड, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? मेरा तो कर्तव्य बनता है आपकी बातों का पालन करना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ज़ेनो कहता है गुड। देखो मार्गरेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे यूनिवर्स में बेलमोंड मारा जा चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है उस यूनिवर्स को मेंटेन रखने में, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। कुछ समय के लिए तुम्हें ही उस यूनिवर्स को संभालना होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कोई सेयन मदद कर सकता है। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, हम सब तो बिज़ी हैं आपके साथ में, हम कैसे ही मार्गरेटा की यूनिवर्स को संभालेंगे? ज़ेनो कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ गोकू, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे बेटे गोहान की, वो भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेयन है और मुझे लगता है कि वो एकदम परफेक्ट रहेगा मार्गरेटा के यूनिवर्स को बचाने के लिए। तुम्हारा क्या मानना है इस बात पे? ज़ेनो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा प्राइड की बात होगी गोहान के लिए भी कि वो यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बन जाए। ज़ेनो कहता है नहीं, वो परमानेंट डिस्ट्रॉयर नहीं है, बट हाँ, अगर उसने अच्छा काम किया तो मैं उसको परमानेंट बना दूंगा। खैर मार्गरेटा, फ़िलहाल तुम यहाँ से जा सकती हो अपने यूनिवर्स में, कुछ समय में ही गोहान तुम्हारे प्लेनेट में आएगा और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कौन कौन से प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने होते हैं और कौन कौन से नहीं। अब तुम जा सकती हो। मार्गरेटा कहती है लेकिन लॉर्ड, डिस्ट्रॉयर की बात तो हो गई, लेकिन सुप्रीम काय का क्या? सुप्रीम काय भी मारा जा चुका है हमारे यूनिवर्स का। ज़ेनो कहता है मार्गरेटा, क्या कुछ समय के लिए तुम प्लैनेट्स को क्रिएट नहीं कर सकती हो? मार्गरेटा कहती है ओके लॉर्ड ज़ेनो, वैसे भी मैं काफ़ी समय से सुप्रीम काय का काम कर ही रही थी, अब कुछ देर और ही सही, आप मल्टीवर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी मैं यूनिवर्स 11 को सही से संभाल लूँगी। ऐसा बोल करके मार्गरेटा वहाँ से चली जाती है। ज़ेनो कहता है गोकू, तुम जाओ और जा करके सबसे पहले गोहान को यूनिवर्स 11 में भेजो। ऐसा बोल करके ज़ेनो गोकू को अर्थ पे टेलीपोर्ट कर देता है। खैर वहीं अर्थ पे बीरस और वीस पूरी तरीके से खाना एंजॉय कर चुके होते हैं, उनका पेट भर चुका होता है एकदम। बीरस कहता है वाह, आज का खाना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बुल्मा, मानना पड़ेगा कि अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करके मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, वरना इतना टेस्टी खाना मुझे कभी ज़िंदगी में खाने को नहीं मिलता। ऐसा बोल करके बीरस वहाँ से जाने लगता है। बुल्मा कहती है लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वीस, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो कैप्सूल कॉर्प में रहने वाले थे ना, अर्थ में? बीरस कहता है अगर मैं अर्थ पे रहा और लॉर्ड ज़ेनो मेरे प्लेनेट पे आ गए, उनको पता चला कि मैं अपने प्लेनेट में नहीं हूँ, तो फिर वो मेरा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और मुझे भी, इसीलिए बेटर यही है कि मैं अपने प्लेनेट में जा कर के आराम करूं। बुल्मा कहती है तो फिर आप लोगों ने ये क्यों कहा कि आप कैप्सूल कॉर्प में रहेंगे? बीरस कहता है वो तुम्हें वीस समझाएगा। वीस कहता है अरे बुल्मा, हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ में, तुमने तो सीरियसली ही ले लिया उस बात को। तभी वहाँ पे गोकू आता है। बुल्मा गोकू को देखती है और कंफ्यूज हो जाती है। बुल्मा कहती है गोकू, अभी तो तुम अंदर थे ना कैप्सूल कॉर्प में वजीटा के साथ में, और अब तुम अचानक से सामने आ गए मेरे, ये सब क्या चल रहा है आखिर? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है? और आखिर वजीटा कहाँ गया? तो गोकू कहता है बुल्मा, अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मल्टीवर्स में, जो कि मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि आखिर गोहान कहाँ पे है? वो भी कुछ समय पहले हमारे साथ ही इंजॉय कर रहा था।
बुल्मा कहती है हाँ वो पिकोलो के साथ में गया था, कह रहा था कि मुझे ट्रेनिंग करनी है। गोकू कहता है थैंक यू। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी व्हीस गोकू को रोकता है और कहता है क्या हुआ गोकू, आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? नियॉन मारा जा चुका है, मल्टीवर्स का गार्ड वापस आ चुका है, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? गोकू कहता है लॉर्ड व्हीस अभी मैं आपको नहीं बता सकता, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो चीज़ बताने की। तभी बीरस गोकू को रोकता है और कहता है मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है मल्टीवर्स में तो फिर मैं तुम्हें अभी इरेज कर दूंगा। समझ में आई मेरी बात? तो गोकू कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अगर लॉर्ड ज़ेनो ने मेरे ऊपर गुस्सा किया तो मैं सीधे बता दूंगा कि लॉर्ड बीरस ने मुझे रोक दिया था। जिसके बाद गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी हुआ। बीरस कहता है ओ तो ये सब कहानी जो चल रही है ये तुम्हारे सपने की वजह से चल रही है करो करो, मुझे तो लग रहा है कि ये सब फेक कहानी है, तुम अपने मन से बात बना रहे हो ताकि तुम स्ट्रांग बन सको, और कुछ नहीं है ये सब। वीस बोलता है लॉर्ड बीरस मुझे नहीं लगता है कि गोकू झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि गोकू का सपना एकदम सच है और ऐसा हो सकता है। गोकू कहता है फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा काम है। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से चला जाता है गोहान और पिकोलो के पास में। गोकू गोहान और पिकोलो के नज़दीक जाता है और कहता है हाँ अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं पे मिल गए, मुझे पता था कि तुम लोग यहीं ट्रेनिंग कर रहे होगे। गोहान कहता है हाँ फादर, लेकिन क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो गोकू कहता है गोहान तुम्हें यूनिवर्स 11 संभालना है कुछ समय के लिए। गोहान कहता है यूनिवर्स 11 संभालना है, ऐसे क्या मतलब है आपका? गोकू कहता है फ़िलहाल उसका समय नहीं है, मैं तुम्हें रास्ते में वो सब कुछ समझा दूंगा। ऐसा बोल करके गोकू गोहान को लेकर के वहाँ से चला जाता है। पिकोलो कहता है आह ये गोकू हर बार आता है और मेरी ट्रेनिंग को ख़राब कर देता है। खैर गोकू गोहान को लेकर के सबसे पहले पहुँचता है सुप्रीम काय के पास में, और सुप्रीम काय की मदद से वो पहुँचता है ज़ेनो की पैलेस पे। और गोकू रास्ते में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है गोहान को जो कुछ भी होने वाला है उसके साथ में और उसको कहाँ ले जाया जा रहा है। ज़ेनो गोहान को बताने लगता है कि तुम्हें यूनिवर्स 11 में जाना है, वहाँ का डिस्ट्रॉयर बनना है, कुछ समय के लिए प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने हैं। तभी वहाँ पे पूरा ज़ेनो का पैलेस कँपाने लगता है, बहुत ज़ोरों से शेक करने लगता है। इवन गोकू वजीटा ज़ेनो वजीटा गोहान ये सभी गिर जाते हैं। गोकू कहता है ये क्या हो रहा है लॉर्ड ज़ेनो, आपका पैलेस इतना ट्रम्बल क्यों करने लगा अचानक से? ज़ेनो कहता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे नियॉन के मल्टीवर्स की बची हुई सारी एंजल्स आ जाती हैं। गोकू कहता है ये सभी तो एंजल्स लग रही हैं, लेकिन आखिर ये किस मल्टीवर्स की एंजल्स हैं? वजीटा हमें फ्यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इन सभी एंजल्स को रोक पाएंगे। तभी वो एंजल्स नीचे उतरते और कहती हैं नहीं, हम यहाँ पे तुम लोगों को हार्म करने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हें गाइड करने आए हैं। वजीटा कहता है लॉर्ड ज़ेनो इनकी बात में बिल्कुल भी मत आना, ये हमें गाइड करने नहीं बल्कि हमें फंसाने आए हैं। ज़ेनो कहता है गाइड, आखिर कैसा गाइड? तुम एंजल्स हमारे मल्टीवर्स में आए कैसे और क्या गाइड करने आए हो हमें? तो एंजल्स कहती हैं तुम्हारे मल्टीवर्स का गार्ड हट चुका है, उन ओमनीपोटेंट्स ने इतना वार किया तुम्हारे मल्टीवर्स के ऊपर कि तुम्हारे मल्टीवर्स का गार्ड ही हट गया, और अब वो सीधे आ रहे हैं तुम्हारे मल्टीवर्स में हमला करने के लिए। अब अगर तुम्हें अपने मल्टीवर्स को सुरक्षित रखना है और बचाना है उन ओमनीपोटेंट से, तो फिर एक ही तरीका है, तुम्हें उन ओमनीपोटेंट्स के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। तुम उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हारे मल्टीवर्स को छोड़ दें। तो ज़ेनो कहता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे जितने भी ओमनीपोटेंट्स आ करके हमारे ऊपर हमला करें, मैं आखिरी दम तक इस मल्टीवर्स को बचाऊंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। गोकू कहता है जी लॉर्ड ज़ेनो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इन एंजल्स की बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए, हम उन ओमनीपोटेंट्स को हरा सकते हैं। वो ओमनीपोटेंट्स कुछ भी नहीं है हमारी पावर्स के सामने, अगर हम सब एक हो जाए तो उन सभी को मार सकते हैं। तो वो एंजल्स कहती हैं बेवकूफ़ मत बनो, तुम्हारे पास में ये आखिरी मौका है अपना मल्टीवर्स बचाने का, अगर तुमने उनसे रिक्वेस्ट नहीं करी, उनके सामने भीख नहीं मांगी, तो फिर तुम्हारा मल्टीवर्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा एग्जिस्टेंस से। वो ओमनीपोटेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तुम्हें हमारी बात माननी होगी अगर तुम्हें अपना मल्टीवर्स बचाना है तो। तभी वहाँ पे नियॉन के मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट आता है जो कि कहता है बस एंजल्स, तुमने बहुत समझाने की कोशिश कर ली इन्हें, मुझे लगता नहीं है कि ये बातों से समझेंगे बात को। जब एक एक करके इनके यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होंगे और धीरे धीरे इनकी फैमिलीज़ मरेंगी,
तब इनको समझ में आएगी कि असली ताकत क्या होती है। इनकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे नियॉन के ऊपर हाथ उठाने की। तुम सब अब कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे मल्टीवर्स में 12 यूनिवर्सेस हैं और मैंने हर एक यूनिवर्स के लिए एक ओमनीपोटेंट को असाइन कर रखा है। जैसे ही मैं इशारा करूँगा वो सभी ओमनीपोटेंट मिल करके एक एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, केवल तुम लोग ही बचोगे। जिसके बाद मैं एक एक करके तुम सबको मार डालूँगा। तभी ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू और वजीटा भी फ्यूज़ करने जा रहे होते हैं अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग की मदद से, लेकिन ज़ेनो उन्हें रोक देता है। ज़ेनो कहता है नहीं, ये फाइट दो ओमनीपोटेंट्स के बीच की है, मॉर्टल्स इसमें इन्वॉल्व ना हो। गोकू, वजीटा, मुझे इससे फाइट करने दो। मैं ही अपने मल्टीवर्स को बचाऊंगा और मैं इनको प्रूव करूंगा कि मैं वीकेस्ट नहीं हूँ, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट हूँ एग्जिस्टेंस का। तो ओमनीपोटेंट हंसने लगता है और कहता है तो तुम्हें ये भ्रम है कि तुम इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट हो। वेल, अब वो भ्रम टूटने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तुम्हारी अकड़ और भ्रम दोनों ही मैं एक साथ तोड़ दूंगा तुम्हारे मल्टीवर्स के साथ में। लेकिन मुझे तुम्हें तड़पता हुआ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस तरीके से तुमने मेरे नियॉन को तड़पाया, उसी तरीके से मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा और शुरुआत होगी तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट से। ऐसा बोल करके वो ओमनीपोटेंट भी रेज करता है और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आखिर क्या ज़ेनो और उस ओमनीपोटेंट की फाइट में ज़ेनो जीत पाएगा? क्योंकि ज़ेनो वन ऑफ द वीकेस्ट ओमनीपोटेंट है और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट। आखिर उस ओमनीपोटेंट के पास में ऐसे क्या खास एबिलिटीज़ है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट्स में आता है? ये सब तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। और आज की वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी इसलिए है क्योंकि मैं चाहता था कि जो फाइट हो वो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि आधी फाइट इस पार्ट में हो और आधी फाइट नेक्स्ट पार्ट में, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।